यदि जो भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी के पास स्वर्ग नरक का प्लॉट है कि उन्होंने जोड़ करके रखा कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। उसको ये मालूम नहीं है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, गृह मंत्री बना हुआ है, वो भी ये सब मेरे बाबा साहब का संविधान का ही देन है। बाबा साहब की तुलना भगवान से करना उनकी मूर्खता है, क्योंकि भगवान को भी बाबा साहब के लिए हजारों साल इंतजार करना पड़ा। क्योंकि आज जो राम जन्मभूमि बनी है, यदि जो भारतीय संविधान नहीं होता तो आज भगवान राम का जो भगवान कहते हैं राम का मंदिर आज अयोध्या में नहीं। घर के आज भी हमारे दादा बोलते हैं कि साहू बनिया को देख करके आज भी जतरा खराब हो जाता है मॉर्निंग में। वो सही बात था, वही लाते खाए वाला वो बात बोला है और लाते खाए वाला उसका दिमाग है। इसीलिए अमित शाह को हर हालत में माफी मांगना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसको सही पूछते हैं, हम जो भगवान को लाया है, इतना शक्तिशाली है कि राम जी को लाया, तो सीता जी को कहाँ छोड़ दिया। स्वर्ग ही हमको पसंद है, भगवान पसंद है, तो अपना वो इस्तीफा दें और भगवान का नाम लें। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गया कलेक्टेरिएट, और गया कलेक्टेरिएट में बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ता के साथ जो है गया कलेक्टेरिएट का घेराव करने के लिए आए हैं। किस बात को लेकर घेराव है, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि पूरे देश में बवाल है एक ही चीज के लिए, वो है कि अमित शाह का जो संसद में बयान, अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, साथ ही साथ तमाम लोग उनसे नाराज हैं और कहीं ना कहीं कलेक्टेरिएट ऑफिस का जो है घेराव करने के लिए आए हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत हुआ सर आपका। जी धन्यवाद सर। किस चीज को लेकर के जो है आज कलेक्टेरिएट का घेराव किया है? आज कलेक्टेरिएट का घेराव बीएसपी के तरफ से किया गया है जी। जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को अपमानित किया गया है। उस स्वर्ग नरक की तुलना बाबा साहब से किया है कि इतना जय भीम बोलता है, यदि जो भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी के पास स्वर्ग नरक का प्लॉट है कि उन्होंने जोड़ करके रखा कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। बाबा साहब की तुलना भगवान से करना उनकी मूर्खता है, क्योंकि भगवान को भी बाबा साहब के लिए हजारों साल इंतजार करना पड़ा। क्योंकि आज जो राम जन्मभूमि बनी है, यदि जो भारतीय संविधान नहीं होता तो आज भगवान राम का जो भगवान कहते हैं राम का मंदिर आज अयोध्या में नहीं बनता। तो मैं अमित शाह जी को सलाह दूंगा कि आप गलती का एहसास कर लीजिए, जल्दी से कान पकड़ लीजिए, नहीं तो पब्लिक उठा बैठी कराने के लिए तैयार है भारत के लोग। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कहाँ है? माफी मंगवाने के लिए आए अमित शाह से, जो टिप्पणी किए हैं कि बाबा साहब का नाम एक फैशन हो गया है। फैशन नहीं बल्कि ब्रांड है, ब्रांड। क्योंकि बाबा साहब के देन से ही वो अपना कुर्सी पे है। नहीं तो जो स्वर्ग और नरक की जो बात करते हैं ना कि साथ पूछते आपकी, तो वो खुद क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते हैं और अपने स्वर्ग खोजते रहे। हम लोग के स्वर्ग से जरूरी नहीं, हम लोग के बाबा साहब के जरूरी है। राम जी कुर्सी दिए हैं, राम जी कुर्सी नहीं दिए हैं, संविधान की वजह से कुर्सी मिली है। संविधान बाबा साहब ने लिखे हैं। क्या कहिएगा अंकल? उसका दिमाग खराब हो गया अमित शाह जी का। जब उनके पूर्वज के लोग देखे, पूर्वज के लोगों को भी ऐसे राम के नाम ले वाला, भगवान के नाम ले वाला के लोग आज शुद्ध मानता था कि भोरे भोरे देख लगे यात्रा बिगड़ जाएगा तो भगवान के देना है, और वही बड़ा भगवान के नाम लो। ऐसे होता है क्या? बाबा साहब फैशन हो गए हैं। पैसा साहब भजन है, ब्रांड है, पूरा विश्व का ब्रांड है, हिंदुस्तान का नहीं, पूरा विश्व का ब्रांड हो चुका बाबा साहब। क्या कहिएगा अमित शाह? अमित शाह कह रहे हैं जितना जल्दी तुम माफी मांगो ना, तुम्हारा कल्याण नहीं है तुम्हारा। माफी मांगने के लिए ये तमाम बैनर और हाँ जी ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा ज्ञापन, राष्ट्रपति नाम पर माफी नहीं मांगे तो बर्खास्त करो। तो एक चीज है, अमित शाह को माफी मांगने के लिए देखिए, एक दिवसीय
एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है और बहुजन समाज के तमाम लोग जो है कहीं न कहीं एकत्रित होकर के गया के कलेक्टेरिएट में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि उसको उठक बैठक के साथ माफी मांगना चाहिए अमित शाह को। गृह मंत्री है भारत के। गृह मंत्री उसको बनाया, वो बन गया है तो चुतिया है, ये बनाने वाला भी चुतिया होगा। जिसको जितना बाल उड़ गया है ना, उसको उतना दिमाग भी उड़ गया है। देख रहे हैं उसका सर, देखे है ना कितना टकला है। उसको टकलाबाजी है। भारत के 85% जनता हम लोग जाग गए हैं, मूल निवासी हम लोग जाग गए हैं। सत्ता में है, झूठ की बैठक करवाइएगा। सत्ता में है, चोरी से किया है, सत्ता में है। हम लोग 85% को बहुत दिन ठगाने वाला नहीं है। जो कह दिया कि अम्बेडकर जब रहा है, इतना भगवान के नाम लेता था, स्वर्ग में लोग उसको मिल जाता, 7 पुश्त तक स्वर्ग मिल जाता है। उसको ये मालूम नहीं है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, गृह मंत्री बना हुआ है, वो भी ये सब मेरे बाबा साहब का संविधान का ही देन है। नहीं तो संविधान में ऐसा नहीं रहता ना। था जो ही बोले ना हमको हमारे अंकल कि उसको देख के सुबह सुबह गांव घर के आज भी हमारे दादा बोलते हैं कि साहू बनिया को देख करके आज भी जतरा खराब हो जाता है मॉर्निंग में। वो सही बात था। वही लाते खाए वाला वो बात बोला है और लाते खाए वाला उसका दिमाग है। इसीलिए अमित शाह को हर हालत में माफी मांगना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, एक शब्द और आया है कि इस्तीफा दे देंगे हम। हमारे 85% को अपमानित फिर किया है। हम देखे हैं पेपर में कि अब माफी भी मांग लेंगे, इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन तुम जहां हो वहीं रहोगे। ये भी एक अपमानित बात है। लेकिन हम लोग अब जा गए हैं। अब हम लोग जहां थे वहां रहने वाला नहीं है। हम लोग देखिए डीएम को घेराव किए हैं। अभी हम लोग दिल्ली घेराव करने वाले हैं। अगर ये ऐसा नहीं करता है, माफी नहीं मांगता, तो हम लोग रोड पर उसके लिए जो चाहिए वो करेंगे। माफी मंगवा दे। माफी उसको मांगना ही मांगना है। माफी तो मांगना पड़ेगा उसको। मोदी जी 7 सीट कैसे हार गए वहाँ से, अयोध्या से? जब अयोध्या से अब मोदी जी हार गए तो उसका सत्य हारे नहीं। अखिलेश कैसे जीता? कहता है कि राम भगवान अम्बेडकर जी को आप फैशन बना दिए हैं। वो जो फैशन बना दिया, वही लिखे हैं, वही उनके रास्ते पर चल भी रहे हैं, उसी से सब कुछ चल रहा है। पढ़े लिखे जो पहन रहे हैं ना, उन्हीं को देना है। सर पैसा है हमारे बाबा साहब, पैसा है। ये है गया का कलेक्टेरिएट। रुकिए थोड़ा। अमित शाह आए। अमित शाह आए। अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो। राष्ट्रपति अमित शाह को बर्खास्त करे। राष्ट्रपति अमित शाह को बर्खास्त करे। राष्ट्रपति अमित शाह को बर्खास्त करे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मरा हुआ आदमी कभी वापस आया नहीं है, तो और जिंदा स्वर्ग गया नहीं। तो अमित शाह को कैसे मालूम हुआ कि ऊपर स्वर्ग है? अगर स्वर्ग है तो तू कुर्सी क्यों पकड़ा हुआ है? जल्दी जाकर के वो स्वर्ग को लूटो, नहीं तो फिर लास्ट में नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। जल्दी जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा ऊंचा पद पर मोदी जी हैं, तो पहले तो मोदी जी का मिलेगा ना। इससे अच्छा हम तो यही कहेंगे कि कुर्सी छोड़ के और जाओ स्वर्ग के वहाँ दरवाजा माने कब्जा करो, न तो मोदी जी वहाँ भी ऊंचे पद बढ़ी। भगवान राम को भी वही लाया है। इतना बलवान है कि भगवान को लाया है। तो उसको से ही पूछते हैं हम, जो भगवान को लाया है, इतना शक्तिशाली है कि राम जी को लाया, तो सीता जी को कहाँ छोड़ दिया? या राम जी को ले लाया, सीता जी को छोड़ दिया है। इतना शक्तिशाली वो लोग हो गया है। भाजपा के लोग बहुत शक्तिशाली है कि भगवान को भी लाना शुरू कर दिया है और राम को लाया है, तो सीता को कहाँ छोड़ा है? उनसे क्लास लिया जाए। हमारा ये स्पेशल उनसे सवाल है कि उससे पूछिए कि अगर राम को आप लाए हैं तो सीता को कहाँ छोड़ दिए हैं? क्या उम्मीद लगाते हैं अमित शाह माफी मांगेंगे? माफी तो उनको मांगना ही है। वो सिर्फ भगवान जपते रहे, नरक स्वर्ग जपते रहे। वो अपने उसको पता नहीं कि नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा। अरे जाने के बाद कोई कहने आया है कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। हम लोग को भगवान के रूप में डॉक्टर अंबेडकर हैं, जो एकदम पूरे 85% को स्वर्ग में रखते हैं, क्योंकि नरक में नहीं रखते हैं। इसलिए अमित शाह को तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि जल्दी से उनको माफी मांग लेना चाहिए, और नहीं तो पब्लिक जो है पूरे भारत के उठक बैठक कराने के लिए उनको तैयार है। अच्छा, अमित शाह को उठक बैठक करवाइएगा? हाँ, अमित शाह को उठक बैठक करवाने के लिए लोग तैयार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी से आप कान पकड़ लीजिए। कान पकड़ लीजिए। हाँ। क्या कहिएगा? देखिए, जो संसद में श्री अमित शाह जी ने बयान दिया है, मानता हूं कि कांग्रेस के कुकर्मों को एक्सपोज करना चाहते थे,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब का मतलब अपमान किया है, अम्बेडकर ये क्या होता है? जिस तरह से बाबा साहब का नाम लेते हैं क्या पद पे रहते हुए भी इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोल लिए हैं तो माफी मांग लेना चाहिए। और अगर उनको कहीं इंटेंशन है कि भाई हमको स्वर्ग ही हमको पसंद है, भगवान पसंद है, तो अपना वो इस्तीफा दें और भगवान का नाम लें और स्वर्ग चाहे जहाँ भी जाना चाहते जाएं, क्योंकि हमारे भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा का अपमान करने का उनको नहीं कोई हक है। ये पहले कांग्रेस का कुकर में जो भी किया है, कांग्रेस जो किया है कुकर में बाबा साहब के बहुत अपमान किया है, ये मानते हैं। और वो अमित शाह जी यही कहना चाहते थे, लेकिन इसके चक्कर में आप कांग्रेस कुकर में जो किया है उसके लिए आप बाबा साहब का अपमान नहीं न करेंगे। कांग्रेस हाँ तो वही बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस कुकर में किया है वो भुगत रही है, तो भाजपा भी भुगतेगी। ये बात मान के चलना चाहिए अमित शाह जी को। बस यही हम बोलना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अमित शाह के बयान पे? आप लोग को क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।